नाम है इंदिरा गांधी के 20 साल राज किया है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। 20 साल कभी कोई महिला ऐसा काम किया है? जिसकी मानसिकता दूषित है वो कहीं ना कहीं से ये बहकावे में ला करके हमारे समाज को ये गुमराह करते हैं। स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने देश की जनता को गुमराह किया है, हर तरीके से गुमराह करके वोट लिया है। हमेशा विपक्ष ये कहता रहा है या समाजवादी पार्टी कहती रही है कि मायावती वहीं से चुनाव लड़ रही हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलानी है। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी। हमारी जो संपन्न भारत की चुनावी यात्रा इस समय पहुंच गई है अमेठी में। अमेठी की पृष्ठभूमि थोड़ी सी मैं बता देता हूं। यहां से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडिया अलायंस से उन्होंने कांग्रेस से टिकट मिला है, और स्मृति ईरानी जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से चुनावी मैदान में 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था राहुल गांधी को हरा के। और इस बार राहुल गांधी की पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब राहुल गांधी के परिवार से ये सीट कोई वहाँ से नहीं लड़ रहा है, और उनके खास और उनके चाहने वाले हमेशा चुनावी जो भी उनका कार्यक्रम रहा है कांग्रेस परिवार का, कभी सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, जो भी उनका चुनावी कार्यक्रम रहा है उसको मैनेज करते रहे हैं। उनके खास हैं किशोरी लाल शर्मा। ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं किशोरी लाल शर्मा से प्रभावित होता दिख रहा है। हम बस स्टैंड है अमेठी का। स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है, ओनली अमेठी की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, लूटा है, और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया। अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से जनता में के बीच नहीं आई तो ये देश जो है दोबारा गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार का बोलबाला चारों तरफ है। बुरी तरीके से जनता परेशान है और सड़क पर है। भाजपा को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने की कोशिश में है। हम ये निवेदन करते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया है और एक बार फिर से इस जो जगह जगह हमारे पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, महंगाई फैली हुई है, बेरोजगारी का बुरा आलम है, देश के युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। देश को आज़ाद कराने की जो बात आपने कही वो एग्जैक्ट कांग्रेस को नहीं कहेंगे, सब लोग थे और सबका हाथ था देश को आज़ाद कराने। सबसे बड़ी पार्टी जो है हमारी कांग्रेस की ही है और पूरा श्रेय जो है उन्हीं को जाता है, और उन्होंने ही देश जो भी हमारे देश को जिन्होंने भी आज़ाद कराया श्रेय उन्हीं को जाता है। सबको समेटा हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं है, और बीजेपी को वोट किया गया है, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट कतई नहीं किया जाएगा। अमेठी की जनता पूरी तरीके से बीजेपी को नकार चुकी है, और स्मृति ईरानी का तो नाम ही मत लीजिए। वो आई हैं, टहल घूम के चली गई हैं, बेवकूफ़ बना के चली गई हैं। जिस तरह से आप विकास की बात कर रही हैं या जिस तरह से विकास रहा है, अगर इस तरह से कांग्रेस ने विकास किया है अमेठी में और प्रदेश में, देश में, तो सीटें लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्यों कम होती चली गई? कम इसलिए हो रही है कि बीजेपी ने देश की जनता को गुमराह किया है, हर तरीके से गुमराह करके वोट लिया है। गुमराह के चक्कर में देश के नौजवानों को गुमराह किया है। नौजवान जो है देश के गुमराह हो गए। गुमराह होने के नाते उन्होंने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी से उम्मीद थी, इसीलिए बीजेपी को वोट किया, और फिर बीजेपी ने वही रंग दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए था। देश को गुमराह किया मतलब मोदी जी ने गुमराह किया या फिर पूरी पार्टी ने मिलकर गुमराह किया? किशोरी लाल शर्मा जी को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? जी 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 जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समर्थन दिए हैं। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा सा मुद्दा से हटते हैं। यहाँ पे अमेठी में 5 विधानसभा है, 2 विधानसभा, एक अमेठी और एक आगे कौन सा है जो स्टेशन, गौरीगंज। तो अमेठी से और गौरीगंज से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं जी। गायत्री प्रजापति की वाइफ यहाँ से विधायक हैं जी जी, और वहाँ से राकेश प्रताप सिंह वहाँ से। तो राकेश प्रताप सिंह कहाँ जा रहे हैं? देखिए, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात पे चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्होंने हमें जो गाइडलाइन दिया है, हम लोग जिले से हैं भाई। राकेश प्रताप सिंह अकेले जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मतलब राकेश प्रताप सिंह कहीं जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ के? वो जाएंगे, अच्छा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं जा रहे उससे। कार्यकर्ता नहीं, अरे लेकिन विधायक हैं और गौरीगंज से बड़ा। देखिए, कार्यकर्ता इंटैक्ट हैं, और कार्यकर्ता सपा के और जो बचे खुचे कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, वो सब अपने गठबंधन के साथ हैं। वो कहीं इधर उधर नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, राकेश प्रताप सिंह कहीं ना कहीं मनोज पांडे बरेली वाले जो हैं, हाँ,
बरेली वाले, उनके साथ कहीं ना, वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, मनोज पांडे भी, और राकेश प्रताप सिंह भी गौरीगंज से विधायक हैं। कहीं ना कहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी से इंस्पायर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को यहाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, कौन कहाँ क्या जा सकता है, कहाँ जाएगा। लेकिन विधायक आप कहे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो विधायक हैं और क्या गौरीगंज से विधायक हैं। तो इससे और आपको बता दें कि गौरीगंज में ही पहले स्मृति ईरानी 5 साल जब आती थी तो यहाँ पर राजेश मसाले वाले जो हैं उनके यहाँ रुकती थी, लेकिन इधर उन्होंने गौरीगंज में अपना आवास बना लिया है। मेवाड़ कौन गांव है जो? मवई गौरीगंज का एक गांव है, मवई धाम, वहाँ से वो वहाँ घर बनवा ली हैं और वहीं से राकेश प्रताप सिंह विधायक है। तो अब तो सपोर्ट पूरा विधानसभा का स्मृति ईरानी के साथ लगे हैं। तो घर बनवा लेने से कहीं कोई किसी का सपोर्ट कर देता है? एक हाथ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने घर बनवा लिया तो वहाँ के जितने वोटर हैं सब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, ये कैसे आप जान रहे हैं? नहीं, लेकिन वोटर ऐसे देखता है, वोटर ऐसे देखता है कि जो प्रत्याशी है उसका घर यहाँ है। ये लोकसभा में कोई नहीं देखता। लोकसभा में ये देखेगा तो दूसरी विधानसभा वाले फिर जो है क्या करेंगे? अगर गौरीगंज विधानसभा की बात ऐसी आ जाएगी, लोकसभा की बात कर रहा है, अगर लोकसभा अमेठी में उनका घर हो गया ना, नहीं अमेठी में घर हो गया तो जैसे हम गौरीगंज विधानसभा की बात ही आ गई, तो तिलोई विधानसभा, मुसाफिर माने उधर जगदीशपुर विधानसभा, इसके इन लोगों को लिए तो दूरी पड़ेगी। लेकिन तो ऐसा नहीं है। राकेश प्रताप सिंह तो सपैस विधायक हैं और इस समय सटे हुए हैं भाजपा से। क्या हुआ भाई, किसी की क्या इच्छा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्यों भाजपा में जा रहा है, इसको वो व्यक्तिगत जाने। लेकिन वोट बैंक तो है, विधायक है। वोट बैंक सपा का था, ना कि उनका वोट बैंक है। अच्छा, हाँ, ये वोट बैंक सपा पार्टी का था और उस वोट से उन्होंने वो जीते थे। किसी के वोट जो है 1500 हो सकते हैं, उतने ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा पार्टी कैडर का वोट नहीं जा सकता किसी के साथ। देखिए, ये अभी तक कहते थे कि गांधी का गढ़ है, ये अभी तक कहते थे कि गांधी का गढ़ है, जनता कहती थी जी। लेकिन ये ना तो किसी का गढ़ है और ना ही किसी के मुरीद है। अमेठी की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव करेगी। अगर शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित का अगर किसी ने धरातल से उत्थान किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने। बाकी ये झूठ बोलने का काम कभी नहीं किया है। इन्होंने कभी नहीं कहा है कि 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में भिजवा देंगे, 13 रुपए किलो चीनी हम तुमको दिलवा देंगे। ऐसा आश्वासन बहन जी ने कभी नहीं दिया है। सच्चाई तो ये है कि अमेठी ये सुल्तानपुर लोकसभा का एक क्षेत्र था, छोटा सा अमेठी। बहन जी ने इसको जिला बनाने का काम किया। नन्हे सिंह चौहान, आपको बताते बसपा से, यहाँ से नन्हे सिंह चौहान को टिकट मिला है यहाँ से। अच्छा, जनता हमेशा विपक्ष ये कहता रहा है या समाजवादी पार्टी कहती रही है कि मायावती वहीं से चुनाव लड़ रही हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलानी है। जी, ऐसा नहीं है। ये जो जिसकी मानसिकता दूषित है वो कहीं ना कहीं से ये बहकावे में ला करके हमारे समाज को ये गुमराह करते हैं। इनको पता है कि ये जो अनुसूचित समाज है, जो SC-BC समाज है, इसको जितना पहला फुसला कर मतलब ये बहुत से अंक गणित, बीज गणित, बहुत से गणित लगाएंगे, यही गणित लगाने का काम कर रहे हैं। बाकी हमारा भी समाज बुद्धिजीवी है, उसको पता है। हमें ही नहीं, हमारे समाज को दूर से वही हाथी दिखाई दे रही है। ये इस बार हम प्रलोभन में और ये झूठे वादों में नहीं फंसेंगे। बसपा यहाँ से आपके हिसाब से अकेले जीत रही है, कोई लड़ाई में नहीं है उससे? उसकी लड़ाई में कोई नहीं। अरे अमेठी जैसे सीट से नहीं। मतलब बसपा सबको समझ में आ गया है कि झूठ क्या है, सच क्या है, सबको समझ में आ गया है। सबको समझ में आ गया कि झूठ क्या है और सच क्या है। बसपा पार्टी कभी भी, इसके चाहे कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, ये झूठ बोलने का काम नहीं करते। मतलब अमेठी में KN सिंह और स्मृति ईरानी लड़ाई में नहीं है? लड़ाई में दोनों पार्टियां हैं। और आज बता दें जो भी हैं वो किशोरी लाल शर्मा जी जो लड़ रहे हैं यहाँ से, आज जो भी यहाँ के हैं छोटे वर्ग के लोग जितने हैं वो सारे लोग उनके साथ हैं। क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव। यही घर है अमेठिया? अमेठी नहीं, यहाँ से 12 किलोमीटर है दूर। अरे अमेठिया के आसपास लोकसभा पड़ी है। हाँ, ये चलिए, क्या स्थिति हुआ है? ठीक है, दोनों को लोग की स्थिति सही है।
हाँ, अब उनका भाग है, कौन जीतेगा कौन नहीं। भाग्य तो है, काम कौन किया ये बताइए। काम तो जो किया है राजीव गांधी ने किया, और तो कोई किया नहीं है यहाँ पर। राइफल वाली फैक्ट्री का उद्घाटन तो मोदी जी किए सुने। कौन? हाँ, वो किए थे। हैं? हाँ, और काम, और जो पुरान फैक्ट्री वैक्ट्री स्टेशन आई बना है, कोई फैक्ट्री तो यहाँ अमेठी में है नहीं यहाँ पर। है, भेल की फैक्ट्री है, एचएल की फैक्ट्री अरे है। एचएएल के है तो बहुत दिन का हो गया, और तो कोई मोदी और ये कहने मतलब रानी स्मृति कोई फैक्ट्री लाए हुए हैं, और कोई जो रोडों अमेठी का की जनता के लिए विकास चाहिए कि हाँ हमको जो है 2 पैसे कहीं कमाए, जो है ये सब होना चाहिए। तो 5 साल बीत गया, कोई यहाँ आया झांकने? अब कहते तो है स्मृति ईरानी हर महीने आती हैं 2 बार। क्या कभी किसी से मिले हो बताइए? हैं? मोदी जी के मोदी। स्मृति स्मृति का तो मोदी जी के देख के सब वोट डाली कि स्मृति ईरानी के देख के वोट डाली? सरकार वो है, उनको देखना है। सरकार तो वो है। हाँ, सरकार। देख रहे हो अयोध्या का मंदिर 370 क्या क्या काम किया है, कांग्रेस वगैरह पहले कुछ किया है कुछ तो मंदिर इतना दिन से हाँ लटका पड़ा। तो सबसे बड़ी बात ये अयोध्या का मंदिर के बाद सारी समस्या ना, तो सबसे अच्छा है। अयोध्या के मंदिर का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अयोध्या भारत में सबसे आगे नंबर वही है, अयोध्या सब धाम। राम का अवतार वहीं हुआ था। तो अमेठी की जनता सब चाह रही है, चाह रही है हाँ मोदी सरकार रहे, कि थोड़ा- देश की हैं? मोदी सरकार रहे। एक कंधे पर दुख और एक पर सुख। थोड़ा इनसे ही एक परेशानी है, ये जानवरों का, बाकी कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जो जानवर छुट्टा जानवर जो खा ले रहे हैं चारा और घूम के, हाँ इनका कोई प्रबंध करते हैं, बाकी कोई दुख नहीं किसी प्रकार बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको। नहीं। बाकी- क्या चाहिए? चाहिए तो इनको रोजगार, बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे लोग की तो कोई बात नहीं, 4 साल रहे ना रहे, लेकिन अगले बच्चे जो हमारे आगे आ रहे हैं इनको भी कुछ होना चाहिए। हैं? इनका पेट कहाँ से भरेगा? तो मोदी सरकार कुछ उस पर काम हाँ काम कर रही सरकार, काम कर रही। बिल्कुल कर रही है। अमेठी की जनता इस बार खुश है, हैं? खुश है। खुश है स्मृति ईरानी से। हाँ इसमें ईरानी मोदी अच्छा, जो- लड़ाई में के एन शर्मा बहुत खास थे राहुल गांधी के। हम उनको जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। आपको हमने कभी देखा नहीं किसी प्रकार का। इसके पहले भी कुछ होता तो उसको हम क्या जाने उनको क्या कौन है। हम इस स्मृति के जानते हैं, पुल उल सब बनवाया उन्हीं ने बनवाया, और चीज़ भी उन्हीं का सब हो रहा है। अगर राहुल गांधी काहे छोड़ दिए सीट? राहुल गांधी वो इसलिए छोड़ दिए, उनके जो चापलूस लोग थे उनकी बात पे वो अपने आप नहीं ध्यान दिए। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, सोनिया को रहना था, मनमोहन को बैठा दिए। गलती है ना। आप भी तो आप पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे नहीं था, अनपढ़ हैं उठा टेक, लेकिन इतना तो जानते हैं। आप इशारे पर काम करा रहे हो, आपको खुद ध्यान देना चाहिए। परिवार आपका है। 20 साल नाम है इंदिरा गांधी का, 20 साल राज किया है उन्होंने। और हाँ हमें अपने उसमें ओवरब्रिज से मतलब नहीं यार इंदिरा गांधी, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। 20 साल कभी कोई महिला ऐसा काम किया है? अब बताइए सर, हम गलत कह रहे हो बताओ। वही जो काम करेगा उसका नाम होगा, और जो काम नहीं करेगा वो अगली बार बाहर आ रह गया। आपने जनता की राय सुनी कि अमेठी में क्या स्थिति है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, कुछ लोग स्मृति ईरानी से प्रभावित हैं, और कुछ लोग इस पर प्रभावित हैं कि जनता पुरानी चली आ रही है, जहां पर उनके पिताजी ने, उनके पुरखों ने जहां वोट दिया है उस प्रथा को वो कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे काम जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो पुरानी एक इंदिरा गांधी का चेहरा है, उनको देख के कुछ वोट करेंगे। आप क्या राय रखते हैं अमेठी के जनता के लिए और स्मृति ईरानी के लिए और के एन शर्मा के लिए, राहुल गांधी के लिए? आप जो भी राय रखते हो यहाँ पे आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिए, और हम ऐसे ही चुनाव यात्रा करते रहेंगे। अपनी अपडेट्स देखने के लिए आप संपन्न भारत लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए।